जय हिंद दोस्तों। मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और आज मैं आपको समक्ष जो चैप्टर लेके आया हूँ वो मैं आपको पढ़ाऊंगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो देखो, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊं, इससे पीछे पहले आप समझिए। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी के 11 सूत्रीय विभाजन थे। गांधी जी ने उन उन बातों को उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं गांधी जी ने 11 सूत्रीय विभाजन की मांग करी थी, तो उसने एक सिरे से नकार दिया था, उनकी बातों को नहीं माना। तो गांधी जी को लगा फिर हमको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो तुम्हारा लगभग 14 फरवरी 1930 को साबरमती में एक कांग्रेस की बहुत बड़ी बैठक लगी और उसमें लोगों ने भाग लिया और सोचा कि अब गांधी जी ने सोचा कि हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने चालू करा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं उसमें दांडी मार्च या नमक कानून। ठीक है, तो इसके बारे में आज पढ़ाऊंगा आपको। तो इन्होंने दांडी मार्च की घटना कब घटी थी? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 1930 तक। ठीक है, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक के बीच में, और सन कौन सी थी? 1930 थी। तो इसी के बीच में घटना ये घटी थी। शुभ आरंभ कहाँ से हुआ था? तो जब 14 फरवरी 1930 को जब कांग्रेस की बैठक हुई थी तुम्हारी साबरमती आश्रम में, तब इसको डिसाइड करा गया कि कहीं ना कहीं नमक कानून है। ठीक है, जो नमक है, नमक पर बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। ठीक है, जो कस्टम ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया जा रहा है, अंग्रेज बढ़ाते जा रहे हैं। और नमक आपको पता होगा कितना उपयोग है। ठीक है, हम लोग खाने में नमक खाते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि जो भी चीज खाने वाली चीज होती है, मुझे लगता है ज्यादातर नमक की ही होती है। ठीक है, तो नमक उस समय टैक्स अंग्रेजों ने बढ़ा दिया था उस समय, और फिर नमक महंगा हो गया था। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत समस्या खड़ी हो रही थी। ठीक है, तो गांधी जी को लगा कि सबसे पहले क्या काम करा जाए कि नमक को तोड़ा जाए। और नमक बनाने की परमिशन थी नहीं, सिर्फ अंग्रेज ही बना सके। तो इन्होंने शुभारंभ कहाँ से करा गया था? तो इन्होंने पैदल यात्रा करी, मतलब एक आंदोलन चलाया। ठीक है, नमक कानून तोड़ने का आंदोलन चलाया और साबरमती आश्रम से स्टार्ट करा। साबरमती आश्रम कहाँ पर पड़ता है? तुम्हारा अहमदाबाद में पड़ता है। ठीक है, तो वहां से इन्होंने स्टार्ट करा। और दूरी कितनी थी? तो 385 किलोमीटर की दूरी थी। या मील में भी याद रखना है, किलोमीटर में भी। एग्जाम में पता यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जो नमक कानून तोड़ा था उसकी दूरी कितनी थी, या दांडी मार्च की दूरी कितनी थी? तो 385 किलोमीटर थी। अगर मील में पूछता है तो 241 मील थी। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। इसमें सहयोग लिया था। सहयोग कितने लोगों ने दिया था? तो 78 स्वयं सेवक थे इसमें। 78 सहयोग स्वयं सेवक ने दिया था। ठीक है, कितने दिन लगे थे? तो टोटल कुल दिन लगे थे, यानी कि 24 दिन में ये दांडी मार्च पूरा हो गया था। ठीक है, क्या हुआ जब ये चलना स्टार्ट करा तो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा कहां पर था? तो एक जिला, गुजरात का एक नौसारी जिला है। ठीक है, वहां की एक जगह है दांडी। वहां पर गांधी जी ने एक चुटकी नमक उठाया और कहा कि नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, और कहा गया, उन्होंने कहा कि अब जन जन तक, गांव गांव तक इस चीज को पहुंचाओ कि नमक को खुद बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, अपने आप बनाओ नमक। तो नमक ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बना सकते हैं। नमक समुद्र के किनारे बनाया जाता है। जो या तो खारा पानी की झील हो, या समुद्र के जो पानी खारा होता है वहां से नमक बनता है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में है, क्या काम करते हैं, नमक ऐसे बनता है जैसे जो पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और पानी जो होता है वहां बन के उड़ जाता है। तो जो रेता जैसे बच जाता है ना, तो वही नमक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से नमक की खेती करी जाती है। तुम्हारी महाराष्ट्र वगैरह में इधर साइड नमक की खेती, समुद्र के किनारे हैं तो उनके साइड नमक की खेती करी जाती है। ठीक है, तो ये रहा नमक कानून कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने एक चुटकी नमक उठाकर दांडी जगह पर। ठीक है, तो दांडी मार्च इसलिए पड़ गया इसका नाम। ठीक है, तो वहां पर नमक को तोड़ दिया। गांधी जी ने कुछ घोषणाएं करी थी। सबसे पहले घोषणा करी थी कि गांव गांव, जन जन तक लोगों को नमक बनाने के लिए कहा गया कि लोग नमक बनाएं। ठीक है, और दूसरी बात, गांधी जी ने कहा कि छात्र सरकारी जो विद्यालय हैं या कर्मचारी हैं जो अंग्रेजों के दफ्तरों में काम करते हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और जो आप सरकार अंग्रेजों के विद्यालय हैं उनको छोड़ो, अपने जो विद्यालय चल रहे हैं, ठीक है, भारतीय विद्यालय हैं, उनमें पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, या पढ़ाना स्टार्ट करो। तो इस बात को गांधी जी ने कहा। तीसरी बात गांधी जी ने कहा कि जो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो, विदेशी वस्त्र है उनको मत खरीदो, जलाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और जो नारी होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उनके जो सामान होते हैं ना, तो उनके लिए भी कहा गया कि जो है जो विदेशी सामान है उनके लिए यूज ना करें, अपने देश के जो सामान है उनके लिए यूज करें। ठीक है, तो ऐसा कहा गया। और सरकार को नमक कर पर नमक को जो कर है वो ना दे, जो नमक पर कर दिया जाता था उसको ना दे, ऐसा कहा गया। ठीक है,
इसमें जो दांडी मार्च था, इसमें सभी लोग शामिल थे, सिर्फ एक दल शामिल नहीं था, वो तुम्हारा मुस्लिम लीग था। ठीक है, तो आप बुरा मत मानना कि मुस्लिम लीग शामिल नहीं था। मुस्लिम लीग के कई, ऐसा नहीं है, तो वो तो पार्टी थी। ठीक है, कई महान नेता हैं, वो शामिल थे इसमें। ठीक है, जैसे आप बात करें, हम बात करें पश्चिमी उत्तरांच से, उत्तर से बात करें, ठीक है, तो वहां से खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस आंदोलन को, सब आंदोलन को बढ़ाया चढ़ाया था। ठीक है, भाग लिया था। और पूर्वी युगांतर की बात करें हम, तो वहां से दो लोग थे, एक युदु नांग थे और गाइडुलिउ थे। ठीक है, इन दोनों ने भाग लिया था। और दक्षिण से बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने इस सवज्ञा आंदोलन को बढ़ाया था। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। ठीक है, तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।